हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी अमेरिकन। मैं हूं यहां पोलैंड में, घूम रहा हूं यूरोप, अपनी सीरीज को बना रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपना ट्रिप शुरू किया लंदन में और लंदन से मैं निकला रोम की तरफ, वीकेंड स्पेंड किया माल्टा में, वापस आया लंदन में, एक हफ्ता काम किया और फिर मैंने सोचा कि कहाँ जाया जाए, क्योंकि यूरोप के शेंगेन एरिया में कुछ ना कुछ करने का मन था, नई नई कंट्रीज देखने का मन था। तो मैं निकल पड़ा पोलैंड और सबसे पहले गया वॉर्सो। पोलैंड के अंदर अगर देखा जाए तो 3 ही मेन जगहें हैं। गडांस्क जो सबसे ऊपर आता है, बीच में पड़ता है वॉर्सो और सबसे नीचे पड़ता है क्राकाओ। तो पहले मैंने जब क्राकाओ का प्लान बनाया तो सोचा कि अब वॉर्सो के जैसे मैंने जो वहाँ पे थोड़ा स्लो ट्रैवल करा उसे हटा के कुछ बहुत सारी टूरिस्टी चीजें करी जाए। दोस्तों, टाइम आ गया है इस हॉस्टल से चेकआउट करने का। तो सामान सारा पैक है और मैं रेडी हूँ चलने के लिए। यहाँ से हम ट्रेन लेंगे और जाएंगे क्राकाओ। क्राकाओ जाके हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी बुक्ड है। कल मैंने बाइसिकल टूर करा है, उससे अगले दिन मैंने माउंटेन्स का एक ट्रिप करा है, उससे अगले दिन मैंने रिवर राफ्टिंग करी है। तो हर दिन कुछ ना कुछ बुक्ड है, ऑलरेडी रिजर्वेशंस हैं। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्राकाओ की ट्रेन पकड़ने से पहले मुझे स्टेशन जाने के लिए भी ट्रेन पकड़ने की ज़रूरत थी। अब मेट्रो ट्रेन लेनी थी यहाँ पे, तो मेट्रो से मुझे लगा कि सेंट्रल स्टेशन पे चले जाएं। तो मैं वहाँ पे पहुँच गया इनफ मार्जिन रख के। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये आर्ट एंड साइंस सेंटर है जो वॉर्सो का काफ़ी पॉपुलर है। That's where I have to go, but along the way check out the beautiful view. तो हुआ यूं कि घूमते घूमते मैं वार्सोवा सेंट्रलाना स्टेशन पे पहुंच गया और वहां जाके मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो ट्रेन आनी ही नहीं है। जो मेरी ट्रेन थी वो वार्सो गडांस्का स्टेशन से निकलती है। वो सेंट्रल स्टेशन से करीबन 5 किलोमीटर दूर था। मैं एकदम से बहुत ही डर गया, तो फटाफट मैंने एक बाहर जाके कैब पकड़ी और उस कैब वाले को बोला, भैया जितनी तेज चला सकते हो चलाओ। तो कैब वाला बहुत ही अच्छा था और उसने बढ़िया से फास्ट गाड़ी चला के मुझे ठीक 2-3 मिनट पहले ही वहां पे पहुंचा दिया। मैंने कैब की पेमेंट की, सामान उठाया और स्टेशन के अंदर चला गया। मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से आने वाली थी। इस बार किस्मत थोड़ी अच्छी थी, ट्रेन मिल गई। मैंने अपना सामान रखकर आराम से सीट पे बैठ गया। अंत भला तो सब भला। वॉर्सो से क्राकाओ की ट्रेन जर्नी बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे ट्रेन सिस्टम बहुत ही लाजवाब है। करीब 3 घंटे लगते हैं आपको क्राकाओ पहुँचने में। रास्ते में इतनी मेस्मराइजिंग सीनरी देखने को मिली कि बस मज़ा ही आ गया। तो फाइनली मैं क्राकाओ पहुँच गया। अब देखते हैं कि हमारा हॉस्टल कितना दूर है। ये करीब 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। Alright guys, welcome to Krakow. तो मैंने चेक इन किया और एक छोटा सा पावर नैप भी ले लिया क्योंकि मैं बहुत ही थका हुआ फील कर रहा था। अब चलते हैं बाहर और देखते हैं थोड़ा क्राकाओ शहर को। दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग शहर जिसका नाम है क्राकाओ। क्राकाओ यहाँ पोलैंड में है और ये इसके सदर्न बॉर्डर पे है। तो इसलिए यहाँ से आप बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। मतलब बहुत सारे यहाँ पे एक्सेस है अलग अलग जगहों पे जाने के लिए। अब ये शहर एक बहुत ही अच्छा है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी बढ़िया पार्टी सीन है, बहुत सारे यंग बच्चे हैं और एकदम बजिंग एटमॉस्फेयर है। तो चलिए देख के आते हैं हमारी इस वॉक पे कि क्या है इस शहर के अंदर। क्राकाओ की हल्की सी झलक लेकर मैं वापस आ गया अपने हॉस्टल में। ऐसा कुछ दिखता है। ये मेरा डॉर्मेटोरी है और ये है मेरा बेड। अच्छी बात यह है कि मेरा डिनर और ब्रेकफास्ट यहाँ पे बिल्कुल फ्री था। ये एक बहुत ही अमेजिंग हॉस्टल है, इसका नाम है ग्रेग एंड टॉम हॉस्टल। And then we get free breakfast in the morning too. How cool.
दोस्तों मैं वापस आ गया हूँ। अभी 2:35 हुए हैं रात के, और हम 9 बजे खाना खाना शुरू हुए थे। 10 बजे तक हमने खाना और बियर पी, और 10 बजे हमारा पब क्रॉल शुरू हुआ, जिसके 90 ज़लोटी इन्होंने लिए, जो कि अराउंड $24 के आसपास होते हैं। ओह माय गॉड, क्या मज़ा आया, बहुत बढ़िया था। लेकिन फिर भी बहुत लेट हो रहा था, इसलिए मेरे को लगा कि अब चलो घर चलते हैं। और मैं एक बहुत बड़ी पानी की बोतल लेके आया हूँ। अब पानी पीऊँगा और आराम से सोऊंगा। तो मिलते हैं फिर कल सुबह, क्योंकि हमारी साइट सीइंग है, बाइक टूर, जिसमें मैं पूरी क्राकाओ की सिटी को जानने की कोशिश करूँगा। सी यू गाइज लेटर। तो एक और नया दिन, एक और नया शहर और एक और नए ट्रिप की शुरुआत। जैसा कि मैंने एक बार पहले भी टिप दिया हुआ है, जब भी आप एक नई कंट्री में आए तो सबसे पहले कोई एक टूर ले लीजिए। तो मैंने ऐसा ही करा, मैंने एक बाइसिकल टूर अपना लिया। तो मैं अपनी मीटिंग पॉइंट पे आ गया हूँ और अपने गाइड से मिलने के बाद ये ट्रिप होता है शुरू। हेलो, इज दिस अ साइटसीइंग बाइक टूर? That's right. परफेक्ट। इस बाइसिकल टूर को बुक करवाने से मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज इससे सारे शहर के बारे में मुझे पता चल जाएगा। इसमें मुझे $27 लगे, और सच मानिए तो ये पूरे वसूल हैं। साइकिल चलाने में इतना मजा आ रहा था कि क्या बताऊं। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने बचपन के दोस्तों के साथ साइकिल का ट्रिप ले चुका हूं और वहां अपना मस्ती करते हुए जा रहा हूं। रास्ते में क्राकाओ की ग्रीनरी को देख के फ्रेशनेस की फीलिंग आ रही थी। तो पहला स्टॉप था ये स्टैचू। ये स्टैचू याद दिलाता है बैटल ऑफ ग्रोइनवॉल्ड्स की। ग्रोइनवॉल्ड्स नॉर्दर्न पोलैंड में एक टाउन है। ये बैटल 1410 में हुई थी, और इस लड़ाई में टेउटोनिक नाइट्स के खिलाफ, जिनका काम था कैथोलिक सरकार को सपोर्ट करना, और मिडिल एजेस के दौरान इन्होंने काफ़ी लोगों को फोर्सफुली कैथोलिक में कन्वर्ट करा था। साथ ही ईस्टर्न यूरोप में भी कैथोलिक्स की सुरक्षा भी यही लोग करते थे। इन्हें ब्लैक क्रूसेडर्स भी कहा जाता था। गाइड ने हमें बार्बिकन कैसल के बारे में बताया। ये एक गॉथिक स्टाइल कैसल है जो 1498 के अराउंड बनाया गया था। अभी भी बिल्कुल न्यूली बिल्ड लगता है। ये एक मोटेड सिलेंड्रिकल ब्रिक स्ट्रक्चर है, और इसका एक अंदर का कोर्टयार्ड भी है जो कि 24.4 मीटर्स है, और साथ ही टूरिस्ट भी काफ़ी हैं यहाँ। इसे दीवारों की थिकनेस करीब 3 मीटर है, और इसमें 130 एम्ब्रूसर्स या गन होल्स भी हैं। पहले ये बार्बिकन सिटी वॉल के एक कवर्ड पैसेज था जो कि इससे जुड़ा होता था, और यहाँ से गेट से लोग देख लेते थे कि कौन हमारे शहर में आ रहा है, ताकि सेफ्टी बनी रहे। ये सिटी में आने वाले हर किसी के लिए एक तरह का चेक पॉइंट का काम करता था। तो गाइड ने हमें बताया कि कैसल के उस पार भी एक बेल है, जिसे अगर आप अपने लेफ्ट हैंड से छूते हैं तो आपका भाग्य खुल जाता है। दूसरी बात गाइड ने ये बताई कि अगर आप हिंदुइज्म के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि चक्रास, जो कि डिफरेंट एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं, उनका सिंबल होता है ह्यूमन बॉडी में। तो अर्थ पे 7 चक्रा हैं, और ये ह्यूमन बॉडी के चक्र से लिंक्ड होते हैं। तो एक चक्र एक रॉक के नीचे, यही इसी कैसल के नीचे लोकेटेड है। तो ये इस टाइम एक मेजर पॉइंट ऑफ एनर्जी भी है, जो कि आप शायद फील भी कर जाएं। ऑनेस्टली मुझे ऐसा कुछ खास फील नहीं हुआ, और मैं इतने कॉस्मिक क्लेम्स में इतनी जल्दी मानता नहीं हूँ। बट ठीक है, कहानियां सुनने और अर्बन लेजेंड्स में मजा तो आता ही है। तो चलिए अगले डेस्टिनेशन पे चलते हैं, जिसका नाम है जाडविगा। ये स्टैचू जाडविगा के बारे में है। जाडविगा, जो कि हेडविग के नाम से भी जानी जाती थी, पोलैंड की पहली महिला रानी थी। उनका शासन 16 अक्टूबर 1384 से लेकर उनकी आखिरी सांसों तक चला। वो हंगरी और पोलैंड के महाराज लुइस द ग्रेट और उनकी पत्नी एलिजाबेथ ऑफ बॉस्निया की सबसे छोटी बेटी थी। नेक्स्ट स्टॉप आता है एक बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी यहाँ की, जिसका नाम है जेगोलियन यूनिवर्सिटी। जेगोलियन यूनिवर्सिटी एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, और इसे किंग काजिमीर III द ग्रेट ने 1364 में बनवाया था, और ये पोलैंड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। साथ ही दुनिया में ये चलती हुई 13th सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। इसे पोलैंड की सबसे प्रेस्टिजियस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी माना जाता है।
अगला स्टॉप था हमारा द बिशप्स पैलेस। पोलैंड में ये मेट्रोपॉलिटन क्यूरिया का मुख्य केंद्र है और ये 14th सेंचुरी के लास्ट से क्राकाउ के बिशप के ट्रेडिशनल रेजिडेंस भी रहा है। ये शहर में वावल के बाद दूसरा सबसे बड़ा महल है जो कि पोलिश राजाओं के स्टे करने की जगह थी। और अब हम पहुंच चुके थे क्राकाउ गेटो हीरोज स्क्वायर के बीच में। ये बहुत ही एक सॉम्बर टाइप की जगह थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्रूएलिटी करी गई है। गेटो हीरोज स्क्वायर अपनी कलात्मक स्थापना के साथ क्राकाउ के जूइश कम्युनिटीज की दुखद कहानियां और परेशानियों भरी इतिहास को याद दिलाता है। ये जो आप जगोडी स्क्वायर के अंदर एम्प्टी चेयर्स देख रहे हैं, इनके पीछे एक बहुत ही दुखद कहानी है। तो ये एम्प्टी चेयर्स इसलिए हैं क्योंकि सारे जूइश लोगों को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया गया था और उसके बाद उन्हें बोला कि अपना सारा सामान लेके आ जाओ। तो सब लोग अपना सारा सामान लेके आ गए, बट वहाँ से कुछ आगे ऑर्डर्स मिल ही नहीं रहे थे कि यहाँ से कहाँ जाना है। तो लोगों ने अपनी चेयर्स वगैरह वहीं पे निकाल के और सामान के साथ बैठना शुरू कर दिया। तो वो कई दिन तक यहाँ पे ही रहे, पूरे स्क्वायर के ऊपर ही। लेकिन बाद में जब उनको ले जाया गया मारने के लिए, तब उनका सामान यहीं पे छोड़ दिया गया और उसको साइड में लेके जला दिया गया और जो सिर्फ रह गया था वो थी एम्प्टी चेयर्स। हर एक चेयर 1000 लोगों की मौत का किस्सा सुनाती है। यहाँ पर 70 चेयर हैं, मतलब कि 70,000 लोगों को यहाँ पे मारा गया था। तो ये बहुत ही एक फील करने वाली कहानी है और यहाँ मेमोरलाइज करा गया है विक्टिम्स ऑफ द गेटोज को। नेक्स्ट स्टॉप शिंडलर्स फैक्ट्री। तो ऑस्कर शिंडलर्स एनामल फैक्ट्री क्राकाउ में एक पुराना मेटल आइटम फैक्ट्री है। इसमें 2 म्यूजियम्स भी हैं, म्यूजियम ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट जो कि पुरानी वर्कशॉप पे स्थित है और हिस्ट्री म्यूजियम। अगर आपने फेमस मूवी शिंडलर्स लिस्ट देखी है तो आपको पता होगा कि ये फैक्ट्री एक नाजी आर्मी के लिए बर्तन वगैरह बनाने के काम आती थी और बाद में इसी फैक्ट्री को वॉर में यूज करने वाली चीजें यानी कि एम्यूनिशन और टैंक के पार्ट्स को भी बनाने के लिए यूज करा गया। फिर हम अपने बाइसिकल टूर पे आगे निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो था वस्टुला रिवर। वस्टुला रिवर पोलैंड की सबसे लंबी और यूरोप में 9th सबसे लंबी रिवर है जिसकी लेंथ 1000 किलोमीटर से भी ऊपर है। इसका ड्रेनेज बेसिन पोलैंड के अलावा और 3 देशों तक फैला हुआ है जिसका अराउंड 1,94,000 किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, जिसमें से 1,69,000 किलोमीटर का एरिया पोलैंड में है। इसके बाद हम इसी रिवर पर बने फादर बर्नाटिक्स ब्रिज को क्रॉस करके उस तरफ निकल गए और फिर हमने कंक्लूड करा अपना ये अमेजिंग बाइसिकल टूर। मुझे सबसे अच्छी बात इस बाइसिकल टूर की ये लगी कि कुछ ऐसी मेन जगहें जहां मुझे पता ही नहीं था कि जाना भी है, मुझे एक बार हाई लेवल पे दिख गई। तो ये टिप आप ज़रूर याद रखिए कि जब आप किसी नए शहर में आएँ तो डेफिनेटली कोई ना कोई टूर, कैसा भी टूर, फ्री वॉकिंग टूर, बाइसिकल टूर, स्केटिंग टूर, इलेक्ट्रॉनिक बाइक टूर, जो भी आप ले सकते हो, वहाँ पे एक बढ़िया सा टूर ले लीजिए। तो क्राकाउ में अगर आके यहाँ का लोकल कुजीन ना टेस्ट करा तो क्या किया। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ एक फेमस रेस्टोरेंट में जिसका नाम है ज़ारना कास्का द ब्लैक डक, और ये रेस्टोरेंट है यहाँ के मेन स्क्वायर से वॉकिंग डिस्टेंस पे। यहाँ पर एक लोकल फूड है जिसको क्राकाउ बेगल कहते हैं। ये है क्राकाउ बेगल, देखिए जरा। तो पहले मैंने बियर ऑर्डर की, फिर मैंने कुछ मेन कोर्स के लिए पोटैटो पैनकेक और बीफ गुलाश ऐसे करके एक डिश ऑर्डर करी। क्या बढ़िया डिश थी, बहुत ही मज़ा आया खा के। इसके अंदर तरी भी थी और बहुत ही एकदम स्वाद लगी मुझे, और ये यहाँ की फेमस डिश है। तो भरपेट खाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़े नज़ारे देख लेने चाहिए। इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का वीडियो, लेकिन जमे रहिए क्योंकि मैं जाने वाला हूँ ज़ाकोपाने एक शेयर्ड टूर में जो कि मैंने बुक करा वाइटर से, और उससे अगले दिन मैं जाने वाला हूँ स्लोवाकिया, एक और कंट्री जहाँ पे
मैं जाऊंगा ज़डेर माउंटेन टाउन के अंदर, और साथ में मैं एक जुनकाक करके नाम है रिवर का, जो कि बीच में फ्लो करती है स्लोवाकिया और पोलैंड के, उस रिवर के ऊपर मैं ट्रेडिशनल वुडन राफ्टिंग भी करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको आगे के वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। Until next time, goodbye.